राजस्थान में बसे हुए एक गांव का नाम है कुलधारा। कई किस्से और कहानियां प्रचलित है इस जगह के बारे में, कुछ लोकल से सुने हुए तो कुछ टूरिस्ट से। लेकिन इन कहानियों की शुरुआत जिस कहानी से हुई वो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। चलिए देखते हैं कुलधारा के राज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है कहीं अनकहीं बातें। ये बहुत सालों पहले की बात है। जैसलमेर के पास एक अच्छा गांव हुआ करता था। एक रात वो गांव बिल्कुल गायब सा हो गया। कुलधारा गांव में 84 गांव थे और एक ही रात में सब खत्म हो गया। लोग तो कहते हैं कि गांव वाले अपना घर तो छोड़ दिए, लेकिन उन्हें जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। अब कैसे, क्यों, कहाँ, इन सवालों के जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। एक भय कथा के हिसाब से एक मिनिस्टर गांव के मुखिया की बेटी के साथ शादी करना चाहता था। जब उन्होंने उसे मना कर दिया तो उस मिनिस्टर ने उन्हें 24 घंटे के अंदर लड़की देने की चेतावनी दी, वरना उसके परिणाम का सामना करने की तैयारी रखने कहा। पूरे गांव वालों ने उसकी घटिया सोच के आगे झुकने से अच्छा गांव को छोड़ना ही बेहतर समझा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधारा गांव को मृत्यु का श्राप दिया। उस दिन के बाद जिस किसी ने भी यहाँ रहने की कोशिश की वो मृत्यु पाया है। अब इस कहानी के काफ़ी सारे वर्जन्स देखने मिलेंगे, जिसमें से एक है कि एक मायावी को कुलधारा की रानी बहुत पसंद आ गई थी और उसने रानी को अपना हाथ मांगा, पर रानी ने उसे मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाया, जिससे क्रोधित होकर उस मायावी ने रानी और पूरे गांव को ये श्राप दिया कि जब तक वो इस गांव में रहेंगे तब तक बीमारी और अकाल से उनका मृत्यु होगा। और ये सच भी हुआ। सारे गांव वाले मरने लगे। तब राज परिवार और सारे गांव वाले दूसरे गांव में जाकर बस गए और तब से कहा जाता है कि जो भी इस गांव में रहने आएगा उसका मृत्यु तो निश्चित है। इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वहाँ पे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जाने से एकदम सख्त मना किया है। कहते हैं उस रानी और मरे हुए गांव वालों की आत्माएं अभी भी इसी वक्त भी वहीं पे बसती है। तो बताइए दोस्तों, क्या आप वहाँ पे जाकर रहने का रिस्क कभी लोगे? क्या आप कभी कुलधारा गए हैं? और अगर गए हैं तो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।